सहाबा को दबाकर कुचलकर इस्लाम को नेस्तो नाबूद करना चाहते थे और उसी मक्का से मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाहते थे। उसी मक्का में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मुख्तसर वक्त में 8वें साल फतेह मक्का के मौके पर शाहाना अंदाज में मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, बगैर एक खून का कतरा बहाए। ये मेरे नबी की सीरत हमें ये कहती है कि हमें अपने ईमान और इस्लाम के अमाल को मजबूती से थामना है। इंशाअल्लाह खुदा की मदद आएगी। इस मुल्क के हम जिस तरह पहले नंबर के शहरी हैं, आइंदा भी चलकर हम पहले नंबर के शहरी रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी दूसरी बात यह है कि ये जो CAA है और ये NRC है, इस ताल्लुक से आज हमने ये जो एहतिजाज किया है, ये हमारा एहतिजाज आज हमारी ये पहली सीढ़ी है और हमें इसके लिए आगे तक चलना है। हमारी मेहनत इस तरह की हो कि आज इन्होंने इस कानून के जरिए से, इस बिल के जरिए से हमें मैदान से कोनों में जाने की बात कही है, हमें इन्होंने फ्रंट से बैक साइड पर जाने की बात कही है। हमारी आवाज में वो दम हो, हम मिलजुल कर बिरादरानी वतन के साथ इस तरह काम करें कि NRC साबित वो करे, कैब का साबित वो करे, कागजात वो ले आए। हम तो पहले नंबर के शहरी है, इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क के संविधान के साथ रहना पड़ेगा, इस मुल्क के दस्तूर के साथ रहना पड़ेगा। मुल्क छोड़िए आप, हम नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के साथ हैं, हम हमेशा कानून को सपोर्ट करेंगे। दस्तूर हमें बराबरी का हक देता है, हमारा मुतालबा हुकूक का है, हमारा मुतालबा इंसाफ का है। हम हमेशा इसी तरह इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा कानून को बचाने की कोशिश करेंगे और हम इसके लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा यकजहती के साथ एक आवाज होकर हम लड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात को चंद अशार पर खत्म करता हूँ। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कागजात वो साबित करे जो हमें फ्रंट से बैक साइड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो फ्रंट में रहेंगे, मैदान हमारा है, मैदान की बाजी हमारी है और जीत इंशाल्लाह हमारी है। दस्तूर की है, कानून की है, हिंदुस्तान के संविधान की है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद साहब, जिस तरह अंदर से बहुत बाज मानते हैं तो हमारे दिलों में उतारते। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मुंबई के सदर और राशिद अजीम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो चंद अल्फाज में अपना मौसर पैगाम इस मजमे तक पहुँचे। मोहतरम हज़रात, पासबान मिल्लत और इस एहतजाज के ऑर्गेनाइजर सबको पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शेर के साथ लोग इंसाफ तलब करके पशेमान रहे, लोग इंसाफ तलब करके पशेमान रहे, जितने मुनसिफ से कातिल के निगहबान रहे। उठो कि जुल्म सितम का जवाब लाना है, अपने वतन में नया इनकलाब लाना है। दोस्तों साथियों, बहुत लंबी तकरीर ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आप सब जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों से गुलामी के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। हमारे उलमाए कराम सूलियों पर लटक गए। वो लड़ाई गोरों से थी, वो लड़ाई आजादी की लड़ाई थी और गुलामी से निजात की लड़ाई थी गोरों के साथ में। अब हमारी लड़ाई जो है गोरों से नहीं, इस देश के संगीत चोरों से है और इन चोरों को जो है हम इसका औकात दिखा के रहेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा अजदाद में वो ताकत थी कि जो जुल्म के खिलाफ अंग्रेजों से लड़ लिए और लड़े भी, मरे भी और मारे भी।
और अब जो है बात सर से ऊंची हो गई है, पानी सर से ऊंचा हो गया है। असल में बात यह है कि ये तलाक बिल लेकर आए, हमने खामोशी से सह लिया, सब्र कर लिया। मॉब लिंचिंग की, हमारे 20 से 25-50 भाइयों को मारकर, उन्हें जो हमारे आबा अजदाद का था, लेकिन हम जो है अमन पसंद लोग हैं, इस आइन की हिफाजत करने के लिए, आइन को बचाने के लिए हमने एक बार फिर इस आजादी की लड़ाई को लड़ने का आगाज करने जा रहे हैं। यह आगाज है, यह अंजाम नहीं है। हो सकता है कि तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमें 100 साल लड़ना पड़ा, ये लड़ाई हमारी दूर तक जारी रहेगी। ये लड़ाई अमित शाह और मोदी ये समझ ले कि लड़ाई तुम्हारे खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी, तुम्हारे रहते हुए भी जारी रहेगी। इस लड़ाई को खत्म करने का अगर कोई चारा है, कोई इलाज है, वो एक ही इलाज है कि ये सरकार, ये संघीय सरकार फौरन इस कानून को वापस ले, तो ये लड़ाई आज से बंद हो जाएगी। और अगर तुमने वापस नहीं लिया, अमित शाह का कहना है कि इसको हम पीछे नहीं हटेंगे, तो अमित शाह जी आप पीछे मत हटिए, हम भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसकी मार सिर्फ मुसलमान को नहीं पड़ेगी, इसकी मार असल गरीब भुगतेगा, जिसको अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पता नहीं कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी, जिसको अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो गैर मुस्लिम होगा, जो बाकी समुदाय के लोग होंगे, उनको भी डॉक्यूमेंट तो जमा करना है। वो बेचारा रोजगार तलाश करेगा या डॉक्यूमेंट तलाश करता फिरेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि हम उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी ने हमें सिखाया है कि वो बंदा जो अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जान, अपनी माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए, वो शहीद। हम परवाह नहीं करते आपके अंदर कानून होते। हमें अगर फिक्र है, हमारी नहीं तुम्हारी फिक्र है हिंदुस्तान के संविधान का क्या होगा, और ये हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा तो उसका क्या होगा। हम तो इस मुल्क के वफादार रहे, आप अपनी वफादारी साबित कर दीजिए। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी मैं यासीन भाई चौधरी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आए और 2 मिनट में अपनी बात, अपना माफी ज़मीर पेश करें, अपनी बात पेश करें। यासीन चौधरी सर। अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो हुआ है ये आगे भी चलते रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं। और रही बात पेपर की, हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, दुनिया में अगर सबसे पहले कोई आया तो आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप है और हम उनकी औलाद है, तो हमारा हक तो पूरे वर्ल्ड में है। हम हिंदुस्तान के हैं, उसमें कोई शक नहीं। और हमारे पेपर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे बाप की जायदाद है और ये दुनिया हमारे बाप की है। आदम अलैहिस्सलाम हम सब मुसलमानों के बाप है, मैं समझता हूँ पूरे इंसानों के बाप है। लेकिन जिनके अंदर इंसानियत है वो उनकी कदर करता है। मुसलमान तो करता ही करता है, लेकिन गैर भी करते हैं। और रही बात अगर पेपर की, तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं, जो ये कायदे पास कर रहे हैं, उनके खुद के 5वीं क्लास के सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। ये अंगूठा छाप लोग क्या जाने कि ये मुसलमान कौन है, क्या है। मुसलमान है तो दुनिया है ना, तो जिस दिन मुसलमान थे उस दिन दुनिया ही नहीं रही। और ये जो आज जमा हुए हैं, इसी तरह अगर कहीं पे भी ये प्रोग्राम होता है, जो RNC और CAB जो कल तक कैब था, जो आज CAA है, क्या हो गया। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से हमेशा बाहर आना पड़ेगा, चाहे फिर वो 1 दिन का प्रोग्राम हो, चाहे 10 दिन का हो। हम सब तैयार है या नहीं? माशाल्लाह। और इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। और फिर से एक बार बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे बोला गया है कि ज्यादा बात नहीं करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, हिंदुस्तान या पूरी दुनिया, ये मुसलमान के बाप की जागीर है। ये आप लोग एकदम अहद करके रखो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। और मुसलमान एक वैसी कौम है कि आज अलग अलग जगहों पे जो मोर्चे हो रहे हैं, अगर ये मुसलमान रोड पे अगर एक होके आ गए
तो यकीन मानो कोई पीएम बचेगा नहीं, कोई पॉलिटिशियन बचेगा नहीं। और दूसरी आज इन लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि ये मुसलमान है, तो वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और उसके लिए हमको चाहे जो भी करना पड़े, और हम लोग इंशाअल्लाह एहतियात के साथ करेंगे, मशवरे के साथ करेंगे, और मशवरे में खैर है, जो मशवरे में तय होगा वही करेंगे। साइलेंट हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन जब भी इस चीज के लिए आवाज आएगी हम सबको इसी तरह जमा होना है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे शिवसेना के हलके के यासीन भाई। अब मैं शिया कमेटी के एक बहुत ही अहम जिम्मेदार कासिम भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ वो स्टेज पर आए और कुछ अल्फाज कुछ शब्द बोलें। बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये एकता और ये दूरंदेशी ये हमारी ये शुरुआत है, और इंशाल्लाह अगर ये शुरुआत हमारी मजबूत रहेगी तो ये समाज को कोई ना, क्योंकि आप अगर पीछे चले जाओ 1400 साल पहले 313 मुसलमानों ने ये पूरे जो दुनिया में मुसलमानों का जो ये है वो 313 मुसलमान थे। आज अल्लाह ने बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में मुसलमान है। इसके लिए दो चीज़ों की आपको बराबर एकता, किसी फिरका वाइज नहीं, एकता की जरूरत है। दूसरी, अपने बच्चों को एजुकेशन दो। एजुकेशन दोगे तो सारी चीज उनके समझ में आ जाएगी, हम लोग अपनी दिशा बना पाएंगे। आज देखिए मैं तो पूरी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ गुजरात वगैरह में, तो ये देखिएगा दूसरी कौमों ने अपना बच्चों को कहाँ से कहाँ बच्चों को एजुकेशन दे दिया है। आप एजुकेशन की तरफ जाओ। अभी मैं रामपुर की तरफ गया था, अभी ये महाराष्ट्र में, बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ दुनिया ही एजुकेशन उन्होंने शुरू की है। ये सबको अपने बच्चों को धार्मिक एजुकेशन दीजिए, साथ में अपनी दुनियादारी की भी एजुकेशन दीजिए। और ये लड़ाई शुरुआत है, एंड नहीं मानिए आप। और ये मैसेज करिए, ये आपको आपके ऊपर ये लेबोरेटरी है, ये आपके ऊपर ये है, ये संविधान को इतना बदल देना चाहते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट है इनके रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये शुरुआत है, आपके ऊपर टेस्टिंग है। ये जब टेस्ट खत्म हो जाएगा कि भाई आप लोग बिल्कुल घर पकड़ लिए, तो ये अभी नेक्स्ट टाइम शेड्यूल कास्ट लोग हैं। तो इंशाअल्लाह हम दूसरों को भी, दूसरे समाज को भी अपने साथ में लीजिए और एकता का और हिंदुस्तान में अपने संविधान को बचाने के लिए मजबूती से एक नारा लगाइए कि हम लोग एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोमिन नगर के शोएब भाई मास्टर उनसे कि वो आए और कुछ बातें पेश करें। शोएब भाई का मुख्तसर तारुफ ये है कि बहुत ही बेहतरीन खिदमत गुजार हैं और हमेशा खिदमत के मामले में, सोशल सर्विस के मामले में पेश रहते हैं। मोमिन नगर और अतराफ के अंदर बहुत ही उम्दा और बहुत ही नफीस नाम है शोएब भाई मास्टर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अहद कर लेंगे कि ये तकरीर के साथ साथ जमा होना के साथ साथ हम हमारे अखलाक जो नॉन मुस्लिम है उनके सामने पेश करें। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जितने लोग आए हैं और जितने हमारे यहाँ पर आया हुआ, सबसे पहले अगर ये हमें बिल को वापस करना है और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट जरूर कहेगी इंशाअल्लाह। आज भी सेक्युलर लोग जिंदा है और सिर्फ ये मुस्लिम पर हमला नहीं है, पूरे भारतीय पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि ये आर्टिकल 14 और जो सेक्युलर ढांचा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायोलेट करता है। कल मेरे से एक पुलिस सीनियर से बात हुई, नाम नहीं लूंगा, उनका भी कहना है कि ये जो अमेंडमेंट आया है वाकई में गैर कानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है और मानवता ह्यूमैनिटी खिलाफ है। आज भी जितने पुलिस लोग खड़े हैं उनके दिल में होगा, मगर
ड्यूटी की वजह से, मजबूरी की वजह से वो बेचारे नहीं कह सकते। तो हमें एहतिसाब ये ख्याल रखना है, हमें पुलिस के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, नॉन मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हमें हमारे हुकूक मांगना है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बख्शा है। हमें बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर इस्लाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताया है, सुलह हुदैबिया और फतह मक्का में जिस तरीके से वो पेश आए, उस तरह हमें चलना है। और साथ साथ हमें हमारे अखलाक लोगों में पेश करना है, ताकि नॉन मुस्लिम में पता चले कि जो मीडिया कहता है और ये मोदी और शाह जो कहते हैं वो सही नहीं है। याद रखो, मोदी और शाह जैसे कुछ लोग ही खराब है, बाकी ये दूसरे हिंदू भाई हमारे साथ है। सेक्युलर आदमी हिंदुस्तान में सेक्युलरिटी मौजूद है। आज भी सिक्योरिटी मौजूद है और साथ साथ हम एहतिसाब के साथ साथ हमारे अखलाक सुधारें। मीडिया जो कहती है और मीडिया जो बताती है, लोगों को हमें बताना है हम ऐसे मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम का नाम है हमदर्दी, किसी का काम करना, किसी के काम आना। ये अगर हम करेंगे तो ये कैब या का जरूर वापस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में फैसला इंशाअल्लाह आएगा। हम लोग ये इधर पे ये जो बाहर से आने के बाद में जो अंग्रेजी के औलाद है वो लोग ये कानून निकाल रहे हैं, जबकि हम लोग ने ये ताजमहल देखो, ये भी हमारा है, ये हमारा प्रूफ है भाई, समझे कि लाल किला हमारा प्रूफ है, कुतुब मीनार अपना प्रूफ है। तो इसमें अपने को किसी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह, और ये बिल्कुल ये होने नहीं देंगे हम लोग इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इसको इख्तिताम पजीर समझिए आप। अब यहाँ पर आखिरी मर्तबा में ये फहीम भाई कुछ नारे लगाएंगे और उस नारों के बाद दुआ मुख्तसर होगी, उसके बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरीके से एकदम पीसफुल पुरअमन तरीके से आपने पूरी गुफ्तगू को सुना और एक अच्छे सामईन होने का और एक अच्छे शहरी होने का आपने सबूत दिया, इस मजमे के बावजूद आपने इंतशार का मुजाहरा नहीं किया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में, साइलेंट नॉन वायलेंट, इस अंदाज में आप यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। फहीम भाई। भाई देखो, नारे में दम होना चाहिए कि ये आवाज यहाँ नहीं दिल्ली तक जानी चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत, यहीं पे मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी रिजेक्ट NRC, we reject 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 NRC। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। मारना इसी तरह जिस तरह दिल्ली पुलिस जो यहाँ पे अपनी बर्बरता दिखा रही है, उनको आगे हमारी मुंबई पुलिस से सीखना चाहिए। देखिए हमारी मुंबई पुलिस कैसे हमारी प्रोडक्शन करती है और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करने देती है। मुंबई पुलिस से दिल्ली पुलिस को आगे सीखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल्ली पुलिस मुंबई में आए और मुंबई पुलिस से ट्रेनिंग ले। मुंबई पुलिस इस लास्ट नारा हमारा सब साथ में पूरे जोर से लगाएंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, 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 सत्ता के गलियारों से, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।